हेलो ओटाकू देश के निवासियों। क्या चाल है? बैगन। तो आखिर कौन है वन पीस का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू इन करंट जनरेशन? अब याद रखना मैंने करंट जनरेशन कहा है, यानी कि फिलहाल कौन सा पायरेट क्रू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है करंट आर्क में। और फिलहाल अभी एग हेड आर्क चल रहा है मांगा और एनिमे दोनों में। तो उस बेसिस पे हमने ये रैंकिंग किया है ताकि आप भी जान सको कि कौन है एक रियल और स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रू। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि हम उसी को रैंक करने वाले हैं जो क्रू अभी भी एग्जिस्ट करती है। नॉन एग्जिस्ट क्रू जैसे कि रॉजर पायरेट्स, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, रॉक्स पायरेट्स और बीस्ट पायरेट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज करंट में अब ये ड्रैगन के एफर्ट्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। तो फिलहाल जो एग्जिस्ट करते हैं हम उसी पे बात करेंगे। आजकल के 3 से लेके 7 साल के नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे और चप्पल चोर बच्चे। तो नंबर 7 पे है हार्ट पायरेट्स। अब हार्ट पायरेट्स वानो कंट्री से निकलने के बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पायरेट क्रू बन जाती है, लेकिन न्यू वर्ल्ड में ये अभी भी वन ऑफ द वीकेस्ट पायरेट क्रू होती है, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कैप्टन पर ही डिपेंड होना पड़ता है। और यही चीज उनके लिए सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज बन जाती है जब लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड का स्टैंड ऑफ होता है, और इस फाइट में लॉकी मोस्ट ऑफ द क्रू उसका साथ नहीं दे पाती। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अबे साले सरक उधर। और पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन कैप्टन फिलहाल जिंदा है तो हो सकता है कि हार्ट पायरेट्स किसी और की हेल्प से कमबैक कर जाए। नंबर 6 पे है बिग मॉम पायरेट्स। ओके, तो वानो कंट्री में भले ही काइडो और उसकी बीस्ट पायरेट टोटली डिस्ट्रॉय हो गई हो, लेकिन वहीं बिग मॉम पायरेट्स इस लॉस को सरवाइव कर जाती है, इवन उनकी ग्रेटेस्ट फोर्स बिग मॉम की डिफीट के बाद भी। कच्चे को चाप लूंगी। बिकॉज बिग मॉम और पेरोरी के अलावा बाकी बिग मॉम पायरेट्स का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है, और अभी बिग मॉम पायरेट्स का बैकबोन और ग्रेटेस्ट पावर सोर्स काताकुरी जिंदा है, जो कि इस पायरेट ग्रुप को बिना बिग मॉम के भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बनाती है। अब वो बात अलग है कि आओकीजी और वैन ऑगर ने इनकी बैंड बजा दिया था। पूरा परिवार डरा हुआ यार। नंबर 5 पे है कूजा पायरेट्स। कूजा पायरेट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू होने के साथ एक टाइम पे एज अ वॉरलॉर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट को सर्व भी कर चुकी है, ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू बोआ हैनकॉक। पर इस क्रू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्रू खुद की डिफेंस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी जियोग्राफिक लोकेशन काम बेल्ट पे डिपेंड थे, और जैसे ही मरीन और ब्लैक बियर्ड ने काम बेल्ट को बाईपास कर लिया और इनके सामने बीन बजाई, तो कूजा पायरेट्स खुद को डिफेंड करने में फेल हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कूजा पायरेट्स में ये है कि बोआ हैनकॉक और उसकी बहनों को छोड़कर बाकी क्रू उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जहां पर वो एक बड़े थ्रेट को संभाल सके, बिकॉज पूरी क्रू की स्ट्रेंथ में खुद अकेले बोआ हैनकॉक की स्ट्रेंथ 80% है। और यही रीजन है कि इतने सेटबैक्स के बाद भी न्यू वर्ल्ड में कूजा पायरेट्स एक स्ट्रॉन्ग क्रू नजर आती है। नंबर 4 पे है क्रॉस गिल्ड पायरेट्स, और ये क्रू चौथे पोजीशन पे सिर्फ 3 लोगों की वजह से है, सर क्रोकोडाइल, मिस्टर मीहॉक एंड द ग्रेट एम्परर बगी द क्लाउन। वैसे तो क्रॉस गिल्ड में क्रोकोडाइल और मीहॉक के अलावा कोई और ऐसा क्रूमेट नहीं है जो कि इस क्रू को बड़े थ्रेट से बचा सके, लेकिन बाकी क्रू की आपको जरूरत भी क्या है जब मोस्ट इवल पायरेट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन आपके साथ में हो। और यही रीजन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी क्रॉस गिल्ड को खुद के लिए एक बड़ा थ्रेट एक्सेप्ट किया है। नंबर 3 पे है अपनी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स। ईस्ट ब्लू से लेकर वानो तक और वानो से लेकर एग हेड तक स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने कॉन्स्टेंटली प्रूव किया है कि एक स्ट्रॉन्ग पायरेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्रू का भी होना कितना ज्यादा जरूरी है। और एक चीज जो स्ट्रॉ हेड के पास है और वो बाकी पायरेट क्रू के पास नहीं है, वो है क्रूमेट्स का आपस में अनब्रेकेबल बॉन्ड्स, जिसमें उन्होंने मिलकर आपस में अपने हर एक मुश्किल को ओवरकम किया है। और जब हर एक क्रूमेट का सपना ही इतना बड़ा हो तो रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट छोटी लगने लगती है, और यही एक जर्नी को सेटिस्फाइंग भी बनाती है, जहाँ पर गलती भी करते हैं और उसी गलती से सीख कर आगे भी बढ़ते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। नंबर 2 पे है काली दाढ़ी पायरेट्स। काली दाढ़ी की क्रू में हर एक पायरेट डेविल फ्रूट यूजर है, और जो डेविल फ्रूट यूजर नहीं है काली दाढ़ी उसे बना देता है। इनफैक्ट उसके कमांडर से लेकर स्नाइपर तक हर कोई अपने काम में बहुत ही माहिर है। अब हालांकि हमें काली दाढ़ी का मकसद क्या है वो तो नहीं पता है, लेकिन उसने अपने मकसद के लिए हर एक मेंबर को बहुत ही सोच समझकर चुना है, और यही रीजन भी है कि क्यों आगे चल के काली दाढ़ी पायरेट्स ने हार्ट पायरेट्स, कूजा पायरेट्स और बिग मॉम पायरेट्स को बहुत ही बुरी तरह से डिफीट भी किया है। कच्चे को चाप लूंगी। अब बस देखना ये है कि क्या होगा जब काली दाढ़ी पायरेट्स और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का मुकाबला होगा। नंबर 1 पे है रेड हेयर पायरेट्स। अब बात हो स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन की या फिर बात हो बेस्ट स्नाइपर की, दोनों ही चीजों में रेड हेयर पायरेट सबसे आगे है। और हमें भूलना नहीं है कि रेड हेयर पायरेट्स का हर एक मेंबर नॉन डेविल फ्रूट यूजर है, और कहा जाता है कि रेड हेयर पायरेट्स एक ऐसा पायरेट ग्रुप है जिसे अभी तक के किसी ने भी डिफीट नहीं कर पाया है। इनफैक्ट वो रेड हेयर पायरेट्स ही था जिन्होंने एक ही दिन के अंदर काइडो को भी रोका था और अगले ही दिन पूरे मरीन फोर्ड वॉर को भी रोक
दिया था। बस अब देखना ये है कि रेड हेयर फाइनल सेगा में किससे फाइट करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताओ कि आपको ये रैंकिंग कैसी लगी और आपके ख्याल से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और आपको कौन सा क्रू पसंद है और क्यों है ये भी बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये देखो।